जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, राजनीति में एक कहावत है कि कोई भी राजनीति में परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। वैसे तो राजनीति और अपराध जगत कई मामलों में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एक फर्क भी है। अंडरवर्ल्ड में अगर कोई दुश्मन बनता है तो फिर वो स्थायी दुश्मन बन जाता है। हाँ, हो सकता है कि बीच में दो गिरोहों के बीच या दो गैंगस्टरों के बीच कुछ वक्त के लिए सुलह हो जाए, लेकिन वो जहर दोनों के बीच बरकरार रहता है। तो इस बार की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी है दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच जो अदावत चल रही है उसके एक अध्याय की। 1994 में छोटा राजन ये कहकर दाऊद गिरोह से अलग हुआ था कि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया। उसने मुंबई में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे और इस साजिश की भनक उसे नहीं लगने दी थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड के सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच कई और कारणों से भी मनमुटाव चल रहा था, अनबन चल रही थी और छोटा राजन काफी लंबे वक्त से दाऊद से अलग होने की सोच रहा था। खैर, जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ तो उसके बाद से उसने दाऊद गिरोह को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दाऊद गिरोह पर हमले दर हमले शुरू कर दिए। बमकांड की साजिश में जो जो लोग शामिल थे, जिन जिन लोगों को मुंबई पुलिस ने अपना आरोपी बनाया था, एक एक कर छोटा राजन ने उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। करीब मुंबई में ऐसे 5-6 लोगों की हत्याएं हुई। मुंबई के बाहर भी नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग, जो कि नेपाल का सांसद था और दाऊद के लिए काम करता था, उसकी भी हत्या छोटा राजन की मदद से करवाई गई। इस तरह से जब दाऊद को झटके दर झटके लगने लगे तो फिर दाऊद ने भी पलटवार के तौर पर छोटा राजन के खिलाफ मुहिम शुरू की और ये काम सौंपा छोटा शकील को। छोटा शकील को कहा गया कि वो छोटा राजन को ढूंढ निकाले और उसको खत्म कर दे। छोटा शकील ने एक दस्ता तैयार किया अपने एक खास शूटर मुन्ना झिंगाड़ा की अगुवाई में। पता चला कि छोटा राजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद है। 15 सितंबर 2000 को मुन्ना झिंगाड़ा की अगुवाई में शूटरों का एक दस्ता बैंकॉक पहुंचता है और उस फ्लैट में जाता है जहां पर कि छोटा राजन अपने साथी रोहित वर्मा के साथ में मौजूद था। इस गैंग के सदस्य उस फ्लैट में अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसमें रोहित वर्मा मारा जाता है। छोटा राजन को भी गोली लगती है, वो घायल हो जाता है, लेकिन उस फ्लैट के पीछे की ओर खिड़की से कूदकर वो वहां से निकल भागता है, बचने में कामयाब होता है और एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इसके बाद कुछ भारतीय चैनल वहां पर पहुंचते हैं, जिन्हें ये खबर पता चलती है। वहां पर वो उन्हें इंटरव्यू भी देता है और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद ये खबर आती है कि छोटा राजन वहां से निकल भागा। अब अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैल गई कि छोटा राजन का गिरोह लगभग खत्म हो गया है, कमजोर पड़ गया है और अब उसका खौफ भी खत्म हो जाएगा। किसी भी गैंगस्टर के लिए ये बड़ी ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि जब लोग उसको कमजोर समझने लगेंगे, उससे डरेंगे नहीं, तो फिर उसे पैसा कैसे देंगे, उसकी जबरन उगाही के कॉल्स पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। और छोटा राजन के लिए जरूरी हो गया था कि वो अंडरवर्ल्ड में अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। इसके अलावा दाऊद ने जिस तरह का हमला उस पर करवाया था वो भी शर्मनाक था। छोटा राजन को उसका भी बदला लेना था और इसके लिए एक साजिश रची गई। साजिश ये कि दाऊद इब्राहिम के खासम खास शरद शेट्टी को खत्म किया जाएगा। शरद शेट्टी भारत के कर्नाटक का रहने वाला था, कोस्टल कर्नाटका में रहता था और 1986 में जब दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया तो उसके बाद शरद शेट्टी भी वहां चला गया। दुबई पहुंचकर उसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना कारोबार शुरू किया। बहुत सारे उसने होटल शुरू किए, दुबई में शुरू किए, शारजा में, अबू धाबी में उसने होटल शुरू किए, कई नाइट क्लब्स उसने शुरू किए और उसके इन होटल्स में ना केवल दाऊद इब्राहिम की ओर से वहां बुलाई जाने वाली फिल्मी हस्तियां ठहरती थी, बॉलीवुड की हस्तियों को अक्सर दाऊद बुलाता था, वहां पर शोज वगैरह करवाता था, वे तो ठहरते ही थे, दाऊद के हाई प्रोफाइल मेहमान ठहरते थे, बल्कि इसके साथ साथ दाऊद गिरोह के सदस्यों को भी वहीं पर ठहराया जाता था। तो इस तरह से
दुबई सरकार की नजर में शरद शेट्टी एक वहां का बिजनेसमैन बन गया था जो कि हॉस्पिटैलिटी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। अब उसे खत्म करने के लिए छोटा राजन गिरोह के 4 शूटर दुबई पहुंचते हैं जनवरी के महीने में, जनवरी 2003 में, और वो शरद शेट्टी की दिनचर्या को ऑब्जर्व करते हैं। शरद शेट्टी वहां पर अपनी पत्नी शशिकला, 2 बेटे और एक बेटी के साथ में रहता था। ये पता चला कि वो बिलियर्ड्स खेलने का शौकीन था। वहां पर एक इंडिया क्लब नाम की जगह है जहां पर भारतीय मूल के लोग वहां पर अक्सर आया जाया करते थे, अपनी शामें गुजारा करते थे, गीत संगीत का कार्यक्रम होता था, बिलियर्ड्स वगैरह खेलते थे। तो शरद शेट्टी भी वहां पर जाता था। तो 19 जनवरी 2003 की शाम करीब 8 बजे जब शरद शेट्टी वहां पर पहुंचा, उसके पहले उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई थी। दरअसल उस शाम को शरद शेट्टी के एक दोस्त ने इंडिया क्लब में उसे डिनर पर इनवाइट किया था। तो शरद शेट्टी वहां पहुंचता है। क्लब के गेट पर उसकी मर्सिडीज कार रुकती है। वो कार से बाहर निकलता है और जैसे ही डाइनिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ता है कि चारों शूटर उसके ऊपर दनादन गोलियों की बौछार कर देते हैं। एक गोली उसकी पीठ में लगती है और 6 गोलियां उसका भेजा उड़ा देती है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। क्लब में अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। कोई दुबई पुलिस को इत्तला करता है। दुबई पुलिस की टीम वहां पहुंचकर अपनी जांच शुरू करती है। ये वारदात दुबई पुलिस के लिए एक नाक का सवाल बन जाती है, क्योंकि दुबई उस वक्त तक एक सुरक्षित शहर माना जाता था जहां पर कोई अपराध नहीं होता था। इस तरह से कम ऐसे गैंगवार वाले अपराध तो नहीं होते थे, इस तरह का खून खराबा नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो एक सार्वजनिक ठिकाने पर सरेआम गोलीबारी हुई थी जिसमें एक शख्स को मार दिया गया था। दुबई पुलिस की छवि पर ये एक दाग की तरह था। दुबई पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए। अपने 70 कर्मचारियों को उसने लगाया। पता चला कि इस वारदात से जुड़े लोग दुबई बंदरगाह से भारत की ओर निकल रहे एक पानी के जहाज में बैठने जा रहे थे, उसके जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे। दुबई पुलिस की टीम तुरंत वहां पर पहुंची और उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन 4 लोगों में 3 भारतीय थे और एक नेपाली मूल का नागरिक था। इनको पकड़कर कड़ी पूछताछ की गई और इनसे पूछताछ में 2 और लोगों के नाम सामने आए, उनको भी पकड़ा गया। अब जो दुबई की कानून व्यवस्था है उसकी रफ्तार भारत की कानून व्यवस्था की जैसी सुस्त नहीं है। वहां पर मुकदमे भी जल्दी निपटाए जाते हैं और सजा भी जल्दी होती है। जनवरी में यह वारदात हुई और अक्टूबर में इस मामले का फैसला भी आ गया। फैसला यह आया कि छोटा राजन गिरोह के जिन 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था उनको दुबई की अदालत ने सजाए मौत दे दी। एक शख्स को बरी कर दिया और एक को 3 साल कैद की सजा सुनाई। शरद शेट्टी का मारा जाना दाऊद गिरोह के लिए एक बड़ा झटका था। वो इसलिए क्योंकि शरद शेट्टी दाऊद गिरोह के लिए बैटिंग का कारोबार संभालता था। क्रिकेट पर सट्टे का काम शरद शेट्टी ही देखता था और दाऊद गिरोह के हिसाब किताब रखने का काम, पैसे के लेन देन का काम और दाऊद की जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कारोबार था वो सारा कुछ शरद शेट्टी की ही देखरेख में होता था। तो इस तरह से हालांकि बदला तो ले लिया था, छोटा राजन ने अपने ऊपर हुए हमले का, अपने साथी के खोने का बदला लिया था, क्योंकि इसके बाद में भी छोटा राजन गिरोह की ओर से और भी हमले दाऊद गिरोह पर करवाए गए थे। लेकिन शरद शेट्टी को खत्म किया जाना छोटा राजन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ऑपरेशन को छोटा राजन गिरोह की ओर से नाम दिया गया था ऑपरेशन बड़ा इडली। बड़ा इडली इसलिए क्योंकि शरद शेट्टी का अंडरवर्ल्ड में नाम था बड़ा इडली, उसे बड़ा इडली कहकर बुलाया जाता था। तो दर्शकों, ये थी इस हफ्ते की कहानी। इस जैसी और तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।